दो भाई थे। बड़ा वाला चतुर था, छोटे वाले का घर जमीन सब हड़प लिया था। छोटा भाई वहाँ से कहीं बहुत दूर जाकर बस गया था। वर्षों बीत गए। छोटे भाई को एक दिन बड़े भाई से मिलने की इच्छा हुई। लंबी यात्रा के बाद वहाँ पहुँचा। दरवाजे पर उसका भतीजा मिला तो उसने भाई से मिलने की बात कही। भतीजे ने बताया कि पिताजी विष्णु की पूजा कर रहे हैं। छोटे भाई ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और ज़मीन में गड्ढा बनाने लगा। फिर भतीजे से कहा, भैया को बता दो कि मैं आया हूँ। लड़का अंदर गया, फिर आकर बोला, शंकर जी की पूजा कर रहे हैं। छोटे भाई ने दूसरा गड्ढा बनाना शुरू किया। थोड़ी थोड़ी देर बाद वह भतीजे को भेजता रहा। भतीजा बताता रहता, गणेश की पूजा कर रहे हैं, लक्ष्मी की, हनुमान की, दुर्गा की, भैरव की। छोटा भाई गड्ढा बनाता रहा। जब बड़ा भाई पूजा से निर्विघ्न हो बाहर आया, तब तक कोई 20 गड्ढे बन चुके थे। बड़े भाई ने सोचा, यह जरूर कुछ मांगने आया होगा। इसको अपमानित कर दिया जाए तो यह गुस्सा होकर चला जाएगा, कुछ देना नहीं पड़ेगा। बोला, मूर्ख, इतने गड्ढे खोदकर समय खराब किया। एक ही गड्ढा खोदते होते तो पानी निकल गया होता। छोटा भाई ने कहा, भैया, इतने देवताओं की तुम पूजा कर रहे हो, यदि एक का किया होता तो अभिष्ट प्राप्त हो गया होता, मुक्ति मिल गई होती। तो आशय यह है कि किसी एक की साधना कीजिए, किसी एक की मनोरथ पूर्ण होगा। सारे देवता एक है, उनकी शक्तियाँ एक है। देवताओं को विभिन्न नाम हमारा दिया गया है। यहाँ भेद बुद्धि है। सोना एक है, गहने का नाम अलग अलग है। यह अंगूठी या जंजीर या नथिया या मांग टीका या हार एक सद विरपा बहुधा बदंती, ज्ञानी कहते हैं। आकाशते पतिता तोय यथा गजंती, सागरः सर्वे देवभयो नमस्कृत्वा केशवा प्रतिगजंती। किसी देवता में भेद नहीं है, देवी देवता में भेद नहीं है। ये हिम और जल की तरह, शब्द और अर्थ की तरह संपूर्ण है। जो नाम रूप प्रिय लगता हो वही इष्ट है, उसी की आराधना की जानी चाहिए।